अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलज। हमारे एक बड़े मशहूर ट्रेनर हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, दानियल सिद्दीकी साहब। मैं उनका एक सेशन अटेंड कर रहा था तो उन्होंने एक स्टोरी बयान की। स्टोरी कुछ यूँ थी। वो कहते हैं कि एक कारपेंटर अपने मालिक के यहाँ काम करता था, उसके लिए घर बनाता था। मुख्तलिफ़ जगहों पे घर बनाते थे। तकरीबन 20 से 25 अरसा वो उस मालिक के साथ काम करता रहा, उसको घर बना के देता रहा और वो घर आगे बेचता रहा। घर बनते रहे, घर बिकते रहे और वो कारपेंटर घर बना के देता रहा। 20 से 25 साल का अरसा गुज़रा, 30 साल का अरसा गुज़रा। उसने सोचा कि बहुत काम कर लिया, अब रिटायरमेंट लेता हूँ। वो अपने मालिक के पास गया, मालिक से बोला कि मैंने 30 साल आपके साथ गुजारे हैं, अब रिटायरमेंट चाहता हूँ, अब घर वक्त गुजारना चाहता हूँ, घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मेरी उम्र का तकाज़ा है, क्या मुझे मज़ीद काम नहीं करना चाहिए, या मैं शायद अब मज़ीद काम नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी का बकिया हिस्सा घर वालों के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसके मालिक ने कहा, एक शर्त के साथ आपको इजाज़त दूंगा, आप जो चाहते हैं वैसा वैसा करने की आपको इजाज़त होगी, रिटायरमेंट करने लेने की इजाज़त होगी, लेकिन एक शर्त यह है कि आप जाने से पहले हमारे लिए खूबसूरत सा घर तो बना के जाएं। उसने कहा, बड़ी अजीब शर्त है, चलें मैं जा ही रहा हूँ तो इनके लिए घर बना देता हूँ जैसा इन्होंने कहा है, क्योंकि ये एक शर्त जो रख दी गई है रिटायरमेंट की। लेकिन क्योंकि वो अपने काम से उकता चुका था, वो अब मज़ीद काम नहीं करना चाहता था, वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा था, घर जाना चाह रहा था, बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाह रहा था। उसके मालिक ने शर्त रख दी थी कि घर बना के दे जाओ फिर चले जाओ। घर की जगह फ़ाइनल होगी, उस कारपेंटर के ज़िम्मे लग गया कि आपने यहाँ घर तमीर करना है, एक खूबसूरत जगह पे। वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा था जो पहले वो बेहतरीन परफॉर्म किया करता था। इस दफ़ा वो कोई काम भी दिल से नहीं कर रहा था, ना मटेरियल सही इस्तेमाल कर रहा था, ना तवज्जो से काम कर पा रहा था, ना वो मज़दूरों से सही तरीके से काम ले पा रहा था, ना सही तरह से फोकस वर्किंग कर पा रहा था। वो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर रहा था, ऐसे था जैसे वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार वो दिन आया, उसने घर की तामीर को मुकम्मल किया और अपने मालिक के पास वापस गया। मालिक के पास वापस पहुंचा, मालिक ने पूछा, क्या घर तामीर कर लिया? उसने कहा, हाँ घर तामीर कर लिया और मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। ये मेरे आखिरी घर था जो मैंने आपको तामीर करके दिया है, जो आपके कहने पे किया है, जो आपने शर्त रखी थी कि उसके बाद आप मुझे रिटायरमेंट दे देंगे। तो अब मैं आपसे रिटायरमेंट लेने आया हूँ, घर बना के मैंने आपको दे दिया है, अब आप मुझे रिटायरमेंट दे दें। उसके मालिक ने जुमला सुना और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, जो शर्त आपके साथ रखी थी आपने उसको पूरा कर दिखाया, अब मेरी बात को पूरा करने का वक्त आ गया कि आपको रिटायरमेंट देनी चाहिए। मैं बिल्कुल खुश हूँ, आपको रिटायरमेंट दी जाती है, लेकिन एक जाते हुए मैं चाहता हूँ, आपने 25 से 30 साल हमारे साथ गुजारे हैं, हमारा बाद में भी अच्छा वक्त गुजरे, तो हम जाते हुए आपको एक तोहफ़ा देना चाहते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कारपेंटर कि मेरा मालिक मुझे कौन सा तोहफ़ा देना चाहता है। उसके मालिक ने दराज से एक चाबी निकाली और उसके सामने रख दी। उसने कहा, जो घर आपने तामीर किया है वो मैं अपने लिए नहीं बनाना चाह रहा था, बल्कि आपके लिए बनवा रहा था। वो कारपेंटर तो सामने चाबी देखकर और ये जुमले सुनकर तो हैरान रह गया और इतने ज़ोर से अपने हवास खो बैठा और पछताने लगा कि काश मैंने उसमें सही मटेरियल इस्तेमाल किया होता, काश मैंने उसको अपना बेहतरीन घर बनाया होता जो आज तक मैंने जितने घर बनाए, काश ये मेरा सबसे बेहतरीन काम होता, काश मैंने इसको अपने बेहतरीन घरों में से सबसे नंबर 1 का घर बनाया होता। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। याद रखिएगा, हमारे साथ भी बाज़ दफ़ा इसी तरह होता है, हम पछता रहे होते हैं, काश वो काम मैंने कर लिया होता, काश मैंने वक्त पर स्टडी कर ली होती तो आज मेरा CGPA भी अच्छा होता, काश मैंने ये काम उस वक़्त शुरू कर लिया होता तो आज मैं भी करोड़पति होता, काश मैंने ये काम कर लिया होता तो आज मैं भी फ़लाँ मुकाम पर पहुंचा होता। मैं चाहता हूं कि आपको ज़िंदगी में कभी काश ना कहना पड़े। आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, उस शोबे में टॉप तक जाएं, उस शोबे में इतनी मेहनत करें और हर वक्त उसको पूरी तवज्जो के साथ करने की कोशिश करें। जिस वक्त जो काम कर रहे हों आप उस काम को अपना बेहतरीन दें, अपना बेहतरीन इनपुट दें, ताकि वो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट दें, क्योंकि आज जो आप करते हैं वैसा ही आपका कल होगा। अगर आज आप अपना बेहतरीन देंगे
तो आपका कल भी बेहतरीन होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, काश के जुमलों से दूर रहिएगा और अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहें और अपना 100% देते रहें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।